चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाप का कोई संज्ञान नहीं, कोई जिक्र नहीं। क्यों शराब घोटाले में संलिप्त उनके साथी रहे हैं, क्यों बाकी लोग अरेस्टेड हैं, कुछ भी नहीं। सीधा ताबड़तोड़ मोदी जी पर प्रहार करो। एक तरफ तो कहते हो कि बहुत कुछ किया आपने, लेकिन दूसरी तरफ कहते हो कि मोदी जी ने कुछ करने नहीं दिया। और अगर केजरीवाल जी जो कितनी नफरत से भरे हुए हैं, जहर से भरे हुए हैं और उगल रहे हैं जहर, तो सोचिए अगर उनको भी लगता है कि 200 से तक सीटें आ रही हैं, तो सोचिए। मुझे लगता है बहुत आसानी से अब केजरीवाल क्योंकि इस तरह से बोल रहे हैं कि 400 पार तक जाने में हमें कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी तानाशाह सरकार में ऐसा संभव है कि ऑपोजिशन के लीडर को कैंपेन करने के लिए, जहर उगलने के लिए बाकायदा अंतरिम जमानत मिल रही है। दूसरी बात, एक तानाशाह को बाकी सब तानाशाह नजर आते हैं, एक भ्रष्टाचारी को बाकी सब भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। और ये देखिए आपका सांप कैसा है कि जहर किस तरह से उगल रहा है। अपने पाप का कोई संज्ञान नहीं, कोई जिक्र नहीं। क्यों शराब घोटाले में संलिप्त उनके साथी रहे हैं, क्यों बाकी लोग अरेस्टेड हैं, कुछ भी नहीं। सीधा ताबड़तोड़ मोदी जी पर प्रहार करो। एक तरफ तो कहते हो कि बहुत कुछ किया आपने, लेकिन दूसरी तरफ कहते हो कि मोदी जी ने कुछ करने नहीं दिया। अच्छा, ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने एक एक करके अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी तक एक एक अपने साथी को धक्के मार के जलील करके निकाला। कुछ तो हमारे जैसे लोग स्वाभिमानी थे, खुद से गए, लेकिन वो इंसान बात कर रहा है मोदी जी की, उस पार्टी की जिसकी इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन है। और दूसरी और जरूरी बात, ये तो भाई 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। उनका काम तो यही है कि बाहर आए। और जो राहत जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसका ताल्लुक केस के मेरिट से बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह की बहुत ही घटिया भाषा का फिर से मुजाहरा किया है केजरीवाल जी ने, साफ जाहिर है उन्हें सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाना है। जी मैम, उन्होंने हमसे पूछते हैं कि इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, बट मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा 1-1.5 साल बाद जब पीएम मोदी 75 क्रॉस कर लेंगे। आपके अपने रूल के हिसाब से जो है पीएम मोदी हटाए जाएंगे। देखिए 10 साल पहले इनका आगमन हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन से। तब अन्ना हजारे गुरु थे और हम लोग सब उनको गुरु जी की तरह मानते थे। अब देखिए वही केजरीवाल हैं जो जिनके लिए उनके अब के गुरु हो गए हैं लालू प्रसाद यादव। जेल याफ्ता हुए हैं, अभी बेल याफ्ता हैं। तो इस तरह की बातें और नैतिकता का तकाजा इनको देने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई भगत सिंह नहीं है। ये आए हैं बहुत ही सख्त करप्शन के चार्जेस पर, इनकी गिरफ्तारी हुई, इनकी जुडिशियल कस्टडी हुई और कुछ दिनों के लिए रेंट के चलते कुछ टेम्पररी तौर पर इनको बाहर किया गया है कि भैया कैंपेन कर लो, ये भी अपने शौक पूरे कर लो। तो वो उसके बाद जो अंधेरी रात जो है उनका इंतजार कर रही है। और ये सब जो बातें वो बोल रहे हैं, 51 दिन जो इंसान शीश महल में रहता था, वो 51 दिन अगर जेल में गुजारेगा तो जाहिर है कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा उसके ऊपर। तो जिस तरह से हताशापूर्ण तरीके से बिल्कुल पकाकर इतना जहर उगल रहे हैं, इतने अशब्द कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, आपको क्या लगता है लोग समझेंगे नहीं? और जब जब मोदी जी को गालियां देते हैं लोग, विपक्ष देता है, तब तक मोदी जी और उभर कर सामने आते हैं, पूरा देश खड़ा होता है उनके साथ। और जहां तक बात है, हमारे लीडर मोदी जी हैं। और अगर केजरीवाल जी जो कितनी नफरत से भरे हुए हैं, जहर से भरे हुए हैं और उगल रहे हैं जहर, तो सोचिए अगर उनको भी लगता है कि 200 से तक सीटें आ रही हैं, तो सोचिए। मुझे लगता है बहुत आसानी से अब केजरीवाल क्योंकि इस तरह से बोल रहे हैं कि 400 पार तक जाने में हमें कोई नहीं रोक सकता।